प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आई से ब्लेस करे। और आज के जो हम आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहे हैं, इस माहौल को देखते हुए कि इफिसियों 6 का 13 वचन, और आज का जो टॉपिक है आत्मिक युद्ध की तैयारी। तो आत्मिक युद्ध के बारे में किस तरह से परमेश्वर हमें सामना करने के लिए अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो आज वचन की ओर जा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा शैतान से लड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति शैतान की शक्ति से अधिक बड़ी है। देखेंगे जो हमने 4 के 4 में टिप्पणी में, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हम परमेश्वर के शातिर या हथियार धारण करके भूमि पर हम शैतान का सामना करने के लिए खड़े होकर क्या कर सकते हैं, हम शैतान को भगा सकते हैं। देखेंगे याकूब 4 के 7 में, इस वचन को भी कोई पढ़ेगा टिप्पणी में। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। हमें प्रभु पौलुस इस वचन में फिर दोहरा रही है। अगर हम इस वचन में पढ़ेंगे इफिसियों 6 के 11 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यह वचन में यही दोहरा रही है कि अगर हम सामना करने के लिए अगर हम खड़े हो सकते हैं शैतान का, तो हम फिर से ये बताता है कि हम परमेश्वर के सारे हथियार पहन लें और जा बांध लें। अगर हम किसी एक शास्त्र को भी नहीं पहनेंगे तो शैतान तुरंत हमें क्या करेगा, असुरक्षित रखेगा। और जहाँ हम भागेंगे, जहाँ हमें चोट पहुँचाएगा, जहाँ हमें घाव पहुँचाएगा, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को हमें क्या करनी, तैयार करनी है। जो हमारा आत्मिक हथियार है, जो परमेश्वर का वचन है। अगर हम इफिसियों की पूरी आयत में से पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे, आप बाइबल में घर पे आराम से पढ़ो और इसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि पौलुस हमसे किस तरह से अपने वचनों के द्वारा बातचीत कर रही है। कि पौलुस बुरे दिन में भी हम शैतान के विरोध तैयार या खड़े होने के लिए कहता है कि दुष्ट कि बुरे दिन में हम क्या करें, परीक्षा या सताप के दिन में विशेष तौर पर कोई भी ऐसा दिन हो जो शैतान हम पर आक्रमण कर सकता है। कोई भी दिन ऐसा हो सकता है कि हमें किसी भी समय आक्रमण कर सकता है। हम प्रार्थना कर रहे हों, हम अपने घरों में कुछ भी ऐसी प्रार्थना कर रहे हों जो शैतान आकर लोगों को लेकर आ जाता है। और आज आप देख ही रहे हो कि घरों में किस तरह से लोग एक दूसरे को मारधाड़ कर रहे हैं, और ये शैतान की चाल है। और यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि किस तरह से जब हम शैतान के परमेश्वर के हथियारों को जब बांध लेते हैं तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। जैसा भी जब हमने 4 के 4 में हमने पढ़ा, किस तरह से परमेश्वर का वचन बता रही है कि जो शैतान की शक्ति है जो इस संसार में, उससे भी बड़ा परमेश्वर हमारे साथ है। उसकी शक्ति हमारे साथ है। तो शैतान अभी फड़फड़ा रहा है, अभी घर घर में जाके देख रही है कि कितना शुभ समाचार प्रचार हो रहा है, बच्चा बच्चा प्रचार कर रही है, घर घर में शुभ समाचार प्रचार हो रहा है। तो इन अन्य जाति लोगों को पता है क्या हो रहा है कि अपने मंदिर कम पड़ गए हैं। तो इसीलिए जी परमेश्वर की महिमा करने के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों के घरों में जाके उर्दन कर रहे हैं, मस्जिद में जाकर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास और तो कोई काम नहीं है। बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो सोचते हैं चलो हम 2 पैसे ऐसे ही कमा लेते हैं लड़ाई झगड़े करके। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की जो लोगों ने जूतियाँ पैर रखी हैं शुभ समाचार की, तो परमेश्वर उन सबको बड़ी आशीष दे। वो किसी से ना डरे, वो परमेश्वर से डरे और परमेश्वर के शुभ समाचार को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक फैला। मैं उन सभी लोगों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन में परमेश्वर का हाथ है और परमेश्वर उन लोगों की सहायता मदद करेगा। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु सभी को आशीष दे और परमेश्वर से सभी के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ रात दिन अपने घर में कि परमेश्वर सभी को ब्लेस करे। और ये युद्ध मनुष्य का नहीं, जो परमेश्वर का है। तो मैं इन सब के लिए यही दुआ करती हूँ, प्रभु इन सबको आशीष दे और जो भी हम मांगते हैं यीशु के नाम पर, आमीन।